नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में एक ऐसे वाइटल ऑर्गन के बारे में जानेंगे जो मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, प्रॉपर डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है लीवर। आयुर्वेद में लीवर को यकृत कहा जाता है। तो यकृत विकार यानी लीवर से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है। वात पित्त का इसमें से पित्त के जो 5 प्रकार है तो इसमें रंजक पित्त का लीवर स्थान है। साथ ही में रक्त यानी शोणित का भी लीवर और स्प्लीन आयुर्वेद के अनुसार स्थान बताए हुए हैं। इसमें कहा गया है शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानो। तो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो लीवर के खराबी के सबसे बड़े कारण आयुर्वेद के अनुसार कौन से हैं, लीवर की खराबी जब हो जाती है तो शरीर आपको सबसे बड़े ऐसे कौन से संकेत देगा, लीवर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आप बहुत ही बढ़िया ऐसी कौन सी होम रेमेडीज ले सकते हैं, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसी औषधि कौन सी आप ले सकते हैं, साथ ही में खान पान प्रिकॉशंस आपने कौन सी फॉलो करनी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहले ही देखा कि लीवर रक्त का स्थान है। अब पित्त और रक्त इन दोनों में बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो जो भी चीजें पित्त को दूषित करेंगी वो खून को खराब करके लीवर को भी नुकसान पहुंचाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि सुश्रुत ऋषि के अनुसार लीवर के खराबी के सबसे बड़े 5 कारण कौन से हैं। कारण पता रहेंगे तभी तो आप अपने लीवर को बचा सकेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है क्रोध, शोक, भय यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, चिंता, डर लगना यानी इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके लीवर को दूषित करेगा। दूसरा कारण है अति परिश्रम, उपवास, अति मैथुन। अति परिश्रम यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी या बहुत ज्यादा व्यायाम करना, उपवास यानी बहुत ज्यादा फास्टिंग करना और मैथुन ज्यादा करना। तो ये सभी भी शरीर में पित्त को ज्यादा बढ़ाएंगे। तीसरा जो कारण है वो है कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण आहार का सेवन यानी बहुत ज़्यादा तीखी, खट्टी, नमकीन स्वाद की चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सरसों का तेल, कुल्थी की दाल, दही का बहुत ज़्यादा सेवन या मद्यपान, ये सभी आदतें हैं तो ये भी पित्त को बढ़ा के खून को भी खराब करेगी और लीवर के बीमारियों का कारण बनेगी। चौथा कारण है द्रव, स्निग्ध, गुरु आहार। द्रव यानी एक्सेसिव लिक्विड डाइट, स्निग्ध यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनापन है, फ्राइड चीज़ें, गुरु यानी पचने के लिए भारी आहार, ये भी लीवर की बीमारियों का कारण बनेगा। 5वां जो कारण उन्होंने बताया है वो है अध्यशन, अजीर्णाशन, विरुद्धाशन यानी बिना भूखे खाना, पहला खाना पचा नहीं है, अजीर्ण हुआ है फिर भी खाना, या फिर इनकॉम्पैटिबल फूड यानी परस्पर विरोधी आहार का सेवन भी लीवर के बीमारियों का कारण बनेगा। चलिए देखते हैं कि लीवर के बीमारी के सबसे बड़े कौन से ऐसे 15 संकेत शरीर आपको देगा, यानी वो 15 साइंस और सिम्टम्स कौन से है। सबसे पहला है भूख ना लगना, खाना खाने का मन ना होना यानी अग्नि का मंद होना। दूसरा है आधमान यानी पेट में बहुत ज्यादा फूलापन, ब्लोटिंग सा लगना। तीसरा है उद्गार बाहुल्य यानी बहुत ज्यादा डकार आना। चौथा है जीवा लिप्तता यानी जीभ पर चिकनापन आपको महसूस होगा। 5वां है छर्दी यानी बहुत ज्यादा जी मचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन लगना। छठा लक्षण है अति तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। 7वां है अरति यानी किसी भी काम को करने का मन ना होना। 8वां है बलहानि यानी शरीर में बहुत ज्यादा फटीग, टायर्डनेस रहना, लिथार्जी सी फील होना। 9वां है पांडुता यानी शरीर में खून की कमी होना। 10वां जो लक्षण है वो है उदरशूल यानी पेट में हल्का हल्का दर्द या डिस्कम्फर्ट रहना। उसके बाद है अस्थिशूल यानी जॉइंट्स में, बोन्स में पेन होना। ज्वर, कास यानी बुखार आना, खांसी रहना, या फिर निद्रानाश यानी नींद कम होना। लोहित मूत्रता यानी यूरिन का रंग जो है वो पीला या लाल रंग का यूरिन होना। उसके बाद है शोथ यानी शरीर में कहीं भी सूजन दिखाई देना। तो बिना टेस्ट किए भी आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में लीवर की खराबी है। आयुर्वेद में लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी गुणकारी औषधि वनस्पतियों का हमें वर्णन मिलता है, जैसे कालमेघ, कुटकी, कासनी, भुई आंवला। लेकिन इन सबको अलग अलग लेना, सही अनुपात में यानी सही रेशो में मिला के लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए आप एक रेडी कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है। इसका नाम है फाइटिका फिट लीवर। फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ये लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। सबसे खास बात ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है।
तो डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि फाइटिका फिट लीवर के प्रमुख इंग्रेडिएंट्स और फायदे क्या है। इसमें मिल्क थिसल है जो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर सेल्स को फर्दर डैमेज से बचाने में सहायक है। दूसरा है कालमेघ, तो कालमेघ हिपैटो प्रोटेक्टिव है, लीवर को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से ये बचाता है। आयुर्वेद में इसे दीपन, यकृतोत्तेजक, पित्तसारक, कृमिघ्न बताया हुआ है, यानी डाइजेशन को बूस्ट करता है, लीवर के लिए स्टिमुलेंट है, इन्फेक्शन से लीवर का बचाव करता है। कुटकी को आयुर्वेद में पित्त विरेचन करने वाली कहा गया है, यानी शरीर में बढ़े हुए विकृत पित्त को मल के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालती है। और यकृत विकारों में यानी लिवर डिसीजेस में विरेचन ये एक श्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद में दी हुई है। इस तरह से ये लीवर को क्लीन करती है, रेजुविनेट करती है। उसके बाद है हल्दी, तो हल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके ओवरऑल लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करती है। भुई आंवला हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस में ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, जो एलडीएल या बढ़े हुए बिलिरुबिन लेवल्स को भी कम करता है। इसमें प्रोबायोटिक्स है, वो हेल्दी गट माइक्रोबायोम को प्रमोट करते हैं, तो इनडायरेक्टली लीवर हेल्थ को ही सपोर्ट करते हैं। इस तरह से फाइटिका फिट लीवर टैबलेट ओवरऑल लीवर के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी पाचन क्रिया में हेल्पफुल है। इसका डोज कितना है, तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे 2 महीने ले। जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो सभी इसे ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स इसे लेने के पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। अगर आप फाइटिका फिट लीवर टैबलेट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी होम रेमेडीज की तरफ। तो लीवर की समस्याओं को कम करने की हमारी जो सबसे पहली होम रेमेडी है, इसके लिए 4 इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत है। सबसे पहली जो है वो है गिलोय, तो गिलोय का स्टेम आपने लेना है। दूसरा है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा की जड़ों का प्रयोग करना है। तीसरी जो औषधि है वो है सौंठ और चौथी है हल्दी। अगर आपको गीली हल्दी मिल जाती है तो उसे यूज करें, नहीं मिलती तो हल्दी का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो गिलोय का स्टेम है इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसे बारीक करके ले। जो पुनर्नवा और सौंठ है इसके भी छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो पुनर्नवा और सौंठ का चूर्ण भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कच्ची हल्दी है तो इसको कद्दूकस करके ले। इसका जो रेशो है वो हमने दिया हुआ है। तो इन चारों को रात को 4 कप पानी में आपने भिगो के रखना है और सुबह इस पानी को आपने उबालना है। तब तक उबाले जब तक 1 कप बचे। अब ये जो 1 कप काढ़ा बचा हुआ है इसको आपने छान के लेना है और इसमें से आधा आधा कप दिन में 2 बार लेना है। एक तो सुबह खाली पेट ले और दूसरा 4-5 बजे के करीब आपने शाम को इसको लेना है। तो इस तरह से 2 बार आपने इसका सेवन करना है। इसे आप 10 से 15 दिन कंटिन्यूस ले सकते हैं। उसके बाद 8 से 10 दिन का गैप देख के फिर से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो देखिए जो पुनर्नवा है इसके बारे में कहा गया है पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवम करोति, यानी शरीर को नया बनाने वाली, टिश्यू रीजनरेशन के लिए, हीलिंग रिपेयर के लिए मदद करती है। शरीर के टॉक्सिन को यानी दूषित तत्वों को यूरिन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकालती है, सूजन को कम करती है। इस कॉम्बिनेशन में जो गिलोय है, तो गिलोय तो एक रसायन औषधि है, शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को बैलेंस करती है, खून को साफ करती है। साथ ही में हल्दी भी ब्लड प्यूरिफायर है, ये नेचुरल एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इसमें हमने जो सौंठ का प्रयोग किया तो सौंठ को दीपन पाचन कराने वाली कहा गया है, तो भूख खोलने के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन का आप लीवर के समस्याओं में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लीवर प्रॉब्लम्स के लिए दूसरी जो होम रेमेडी है वो भी बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही इफेक्टिव है। तो इसके लिए आपको चाहिए इलायची, दूसरा है जीरा, तो सफेद जीरा आपने लेना है। तीसरा है कि जो भुई आंवला है उसका चूर्ण आपने लेना है और चौथा है सीता यानी मिश्री। तो इन चारों का पाउडर आपने करके लेना है और इनको समान मात्रा में यानी जैसे सभी का 1-1 ग्राम आपने लिया तो इन सबको मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने लेना है। या तो आप पानी के साथ ले सकते हैं या इसमें थोड़ा सा आप घी डाल के भी ले सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये लीवर के लिए तो अच्छा है ही, ये डाइजेशन को बूस्ट करेगा, खाना अच्छे से पचाएगा। साथ ही में जो लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने से जैसे कि जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों को भी ये कम करेगा। इसके बाद जो हमारी तीसरी होम रेमेडी है इसके लिए आपको 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक है आंवला और दूसरी है हल्दी। तो अगर आपको ये दोनों फ्रेश रूप में मिल जाते हैं तो आंवले का रस आपने निचोड़ के लेना है। लगभग 15 से 20 ml रस आप ले
और इसमें अपने हल्दी को भी कद्दूकस करके हल्दी का जूस भी मिला सकते हैं, या ऐसे भी कद्दूकस की हुई हल्दी मिला के भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती तो आंवले के रस में थोड़ी सी जो हल्दी का पाउडर है, तो हल्दी का पाउडर भी लगभग 2 से 3 चुटकी आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके सुबह खाली पेट आपने लेना है। तो डायबिटीज से लेके बहुत सारी समस्याओं में आयुर्वेद में ये जो हरिद्रा अमल की या निशा अमल की या धात्री निशा ये जो योग दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लीवर की समस्याओं को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन, यानी कारणों को दूर करना। और इसमें खान पान का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि खान पान की जो आदतें हैं वो लीवर की समस्याओं में सबसे बड़ा कारण है। तो हमने जो पहले कारण देखे उसमें जैसे अध्यशन, यानी आपको भूख नहीं है, आपने खाना खाया, या अजीर्णाशन यानी पहले का खाना पचने के पहले ही आपने कुछ दूसरा लिया, तो इसको आपने अवॉइड करना है। साथ ही में इनकॉम्पेटिबल जो फूड कॉम्बिनेशंस है, यानी जो विरुद्ध आहार है वो भी अवॉइड करें। विरुद्ध आहार के बारे में भी डिटेल वीडियो है। इसके साथ जो पचने में भारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी, नमकीन, तीखे स्वाद की चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। फ्रोज़न फूड है, बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन, इसको भी आप अवॉइड करें। जितना भी आप आराम से पचा सके, या जो आपका ट्रेडिशनल फूड है घर का बना हल्का सुपाच्य आहार लेने की कोशिश करें। इसमें आप जैसे जौ की रोटी यानी बार्ली का सेवन कर सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, ये आपके खाने में रख सकते हैं। बहुत सिंपल घर का खाना अगर आप सही समय पे भूख लगने पे लेते हैं तो इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वात पित्त कफ, इस प्रकृति के अनुसार आपने आपका खान पान कैसे रखना है इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। खान पान के साथ ही आयुर्वेद की दिनचर्या का पालन करें, सही समय पे पूरी नींद ले, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सभी से मन को शांत रखें, ताकि शरीर, इंद्रियां, मन ये सभी स्वस्थ रह के अभी की जो बीमारियां है वो ठीक हो सके और आने वाली बीमारियों से आप खुद का बचाव कर सके। तो इस तरह से आप आपके लीवर को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।